भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में अब गाय की कुर्बानी मुसलमान नहीं कर सकेंगे। 1950 का पुराना कानून वहाँ पर नाफिज कर दिया गया है और मुसलमान जो हैं इस रियासत में अब गाय की कुर्बानी नहीं कर सकेंगे। इस फैसले के खिलाफ स्टे लेने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट ये कहकर उनको मना कर देता है कि जरूरी नहीं है कि इस्लाम में आप गाय की ही कुर्बानी करें, लिहाजा हुकूमत ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। मुसलमानों में इस हवाले से अब शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और ईद उल अजहा से ठीक 2 हफ्ते पहले ये इकदाम बीजेपी की गवर्नमेंट ने उठाया है। वेस्ट बंगाल वो रियासत है जहां पर पहली मर्तबा बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, जो कि नरेंद्र मोदी की पार्टी है। उसने यहाँ गवर्नमेंट बनाते ही ईद उल अजहा से 14 दिन पहले ये 1950 का पुराना कानून नाफिज कर दिया है, जिसमें कोई भी मुसलमान गाय की कुर्बानी नहीं कर सकेगा। इस कानून में लिखा हुआ है वही गाय या बछड़ा जिसकी उम्र 14 साल से जायद होगी उसको गोश्त के लिए काटा जा सकता है, ज़िबा किया जा सकता है। लेकिन गाय या बछड़े की उम्र अगर 14 साल से कम होगी, उसको काटा गया गोश्त के लिए या ज़िबा किया गया, तो उसके लिए सजाएं दी जाएंगी। अब अगर किसी गाय की उम्र 14 साल होगी तो वो तो दूध ही नहीं दे सकती, और अगर वो कमजोर हो गई या लागर हो गई या उसका कोई जिस्मानी अज़ू टूट गया तो फिर उसकी कुर्बानी होगी। ये इतनी सख्त शराइत 1950 के कानून में मौजूद है, जिसको एक नोटिफिकेशन के जरिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने नाफिज कर दिया है। अब इसके बाद पूरे इंडिया से मुसलमान जो हैं इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इवन वेस्ट बंगाल की मशहूर मस्जिद है नखोदा, उसके इमाम हैं मौलाना शफीक कासमी साहब। उन्होंने तंजिया अंदाज में मुसलमानों से अपील की है कि वो मजहबी हमआंगी को बरकरार रखें। हिंदुओं को गाय खाने से तकलीफ होती है तो आप गोश्त खाना ही छोड़ दें, बल्कि आम जिंदगी में भी आप बीफ का इस्तेमाल कम कर दें, बल्कि उसका बाइकआउट कर दें। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि ये करने से मुसलमानों का नुकसान नहीं होगा। मुसलमान गाय की बजाय बछड़े की बजाय ऊंट की कुर्बानी कर लेंगे, बकरे की कुर्बानी कर लेंगे, लेकिन इससे मुतासिर हिंदुओं की फैमिलीज होंगी, क्योंकि वही मवेशी पालते हैं और बेचते हैं। वेस्ट बंगाल के बहुत से लोगों का रोजगार ही इस लाइव स्टॉक से लगा हुआ है। 1950 में ये कानून क्यों नाफिज किया गया था? क्योंकि तब देसी गायें होती थी जिनको सफर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने ये कानून बना दिया कि अगर मुसलमान कुर्बानी करेंगे तो इनकी तो आबादी कम हो जाएगी, लिहाजा उन्होंने कानून बना दिया और गाय की कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी। लेकिन भाई अब 2026 है, अब तो हाइब्रिड गायें आ चुकी हैं, वो 4-5 साल दूध देती हैं। उसके बाद कैटल फार्म वाले उनको मंडियों में कुर्बानी के जानवर के तौर पर फरोख्त कर देते हैं, मुसलमान खरीद लेते हैं, ज़िबा कर लेते हैं और इस तरह वेस्ट बंगाल के लोगों की मैशियत चलती है। 5-6 साल तक गाय ने दूध देना है, उसके बाद वो जब दूध नहीं देगी उसको ज़िबा भी नहीं किया जा सकता, काटा भी नहीं जा सकता, उसको पट्ठे भी डालने हैं, खुराक भी डालनी है, और अगर वो बीमार हो जाएगी तो उसका इलाज भी करना है। दूध वो देगी नहीं तो वो किसानों पर तो वो एक लायबिलिटी है ना, कि वो 5-6 साल से 14 साल का पहले इंतजार करेंगे और उसके बाद जो है उसको कहीं बेचेंगे। तो उस लागर जानवर को कौन खरीदेगा? इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के मुताबिक इंडिया के कुल GDP का 4.5% हिस्सा लाइव स्टॉक से आता है और इंडिया के तकरीबन 3 करोड़ लोग हैं जिनकी मईशियत का इन्हिसार ही ये मवेशी हैं, जबकि देही इलाकों में 2/3 लोग ऐसे हैं जो कि अपने कारोबार का इन्हिसार ही इन लाइव स्टॉक्स पे करते हैं। यानी मजमूई तौर पर इंडिया की आबादी का 18% जो हिस्सा है वो लाइव स्टॉक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुंसलिक है। ये तमाम मवेशी एक इंडस्ट्री का दर्जा रखते हैं और जहाँ ये पाबंदी लगी है वेस्ट बंगाल में, वो गाय की आबादी के लिहाज से इंडिया में पहले नंबर पर है। एक अंदाजे के मुताबिक वेस्ट बंगाल में 1 करोड़ 90 लाख गाय और बैल पाए जाते हैं। बीजेपी ने वहाँ पर पाबंदी लगा दी है, इससे 40 से 50 लाख लोगों का रोजगार मुतासिर होगा। इसमें 20-25 लाख लोग वो हैं जो इन गाय का दूध बेचकर गुजारा करते हैं और 5 लाख लोग वो हैं जो लेदर की इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, उनके भी रोजगार बंद होंगे। और 10 लाख के करीब वो ट्रांसपोर्टर हैं जो इन जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं और इसकी वजह से उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके साथ रोजगार मुंसलिक है। तो इससे एक अंदाजे के मुताबिक 20 से 30 हजार करोड़ इंडियन रुपीज का इंडियन मईशियत को सालाना नुकसान होगा। तकरीबन 3 से 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर्स बनते हैं और ये इतना बड़ा नुकसान किस वजह से होगा? सिर्फ इस एक पाबंदी की वजह से। वेस्ट बंगाल की लेदर इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर है और इंडिया की एक्सपोर्ट का 50% सिर्फ वेस्ट बंगाल से जाता है पूरी दुनिया के मुमालिक में। और इंडिया जो पूरी दुनिया में गोश्त एक्सपोर्ट करता है उसका 12.62% हिस्सा भी मगरबी बंगाल से पैदा होकर जा रहा है। इसका लॉन्ग टर्म में नुकसान मुसलमानों को नहीं होगा, ये हिंदुओं को ही होगा, क्योंकि वो मवेशी पालते हैं और उनका रोजगार और उनकी मईशियत इससे जुड़ी हुई है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।